भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पिता, आपका वचन है प्रभु, हम एक एक को खोल कर दें, समझने के लिए सहायता करें। हम एक एक से आप बातें करें प्रभु, हम एक एक से आप बातें करें प्रभु। आए के सारे समय को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं, आप कंट्रोल करें। आपकी अगुवाई हम चाहते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने अभी तक हमें संभाला, हमें एक को फिर से एक मौका दिया अपनी उपस्थिति में आने का, वचन सीखने का। अभी तक जो हमने सीखा, हम दूसरे वचन में थे, उस घटना के जो हम लोग देख रहे थे, चोर के उस घटना को, जो उस पुकार के बारे में हम देख रहे थे। प्रभु यीशु मसीह के 7 वचन में दूसरी पुकार, उसमें हमने बीते समय में देखा कि प्रभु ने जो आश्वासन की प्रार्थना उसको दी। यहाँ पर जब हमने देखा था कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, वो बात हमने परमेश्वर के वचन में देखा था। तो यहाँ पर हमने देखा बीते समय में कि वो सोच भी नहीं सकता था। उसने केवल इतना प्रार्थना किया, प्रभु तू मुझे जब तू अपने राज्य में आए मुझे याद करना। कहने का मतलब एक सबसे बड़ा परमेश्वर का काम को हमने उस समय में देखा। सबसे अद्भुत काम, परमेश्वर का काम, कि बड़े बड़े ज्ञानी, जब फरीसी, महायाजक, है ना, सब लोग जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाकर मसीहा को पहचान नहीं पाए और ठट्टों में जब उड़ा रहे हैं, तब बगल में लटका हुआ डाकू सच्चाई को पहचान गया। जब हम परमेश्वर के वचन में जब पढ़ते हैं, पौलुस बोलता है कि नाश होने वालों के लिए सुसमाचार उन लोगों के लिए उनकी आंखों के सामने पर्दा डला है कि वो सच्चाई को क्या ना कर पाएं, देख ना पाएं। नाश होने वालों के ऊपर पर्दा डला हुआ है, लेकिन उद्धार पाने वालों पर परमेश्वर का वो प्रकाशन हम देख सकते हैं। जो परमेश्वर का जो प्रकाशन, एक सबसे अद्भुत घटना, सबसे अद्भुत घटना। कहने का मतलब परमेश्वर की दया जिस पर हो, परमेश्वर किस प्रकार से बगल में लटके हुए एक डाकू के जीवन में भी, एक चोर के जीवन को भी बदल सकता। तो कहने का मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जिसे परमेश्वर बदल नहीं सकता। कोई भी ऐसा नहीं है। हर किसी को बदलने में, परमेश्वर बदलने में, मतलब उसके जीवन में काम करने में सक्षम है। वो चीज़ हमने देखा। जब हमने उसमें देखा कि वो अपराधियों के संग गिना गया, है ना, उसमें हमने देखा अपराधियों के संग गिना जाना। उस दुर्दशा को हमने देखा कि कैसे एक बिना चमत्कार देखे, बिना कुछ अद्भुत काम देखे, एक प्रार्थना और उन घटनाओं को देखकर वो किस प्रकार से समझ पा रहा परमेश्वर के अद्भुत काम को, के अद्भुत काम को। और एक पापी भी, है ना, एक चोर भी क्रूस पर लटका हुआ, जब न्याय हो चुका है, बचने की कोई उम्मीद जब है ही नहीं, ऐसे समय में वो चोर बस प्रभु से क्या बोल रहा है? वो अपने दूसरे साथी से क्या बोलता है? हम तो अपने पापों की ही सजा पा रहे हैं, हमें तो ठीक न्याय मिला है, लेकिन इसने कोई पाप नहीं किया। पापों का मानना हमने देखा वहाँ पर। और प्रभु की ओर देखते हुए क्या बोलता है कि प्रभु जब तो अपने राज्य में आए मुझे क्या करना? मुझे स्मरण करना। इसने ज़्यादा उम्मीद ही नहीं करी, इसने ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन प्रभु जब इसकी आंखों में जब देख रहा है, इसकी आंखों में जब देख रहा है, इसके दिल की इच्छा को प्रभु ने देखा, और जितना उसने मांगा, जितना उसने बोला, उससे बढ़कर प्रभु ने उसके जीवन में किया। वो एक सबसे, बोलते ना, एक सबसे अद्भुत काम, अद्भुत घटना को हमें परमेश्वर के वचन में हमें पढ़ने को मिलता है।
इस व्यक्ति, इस डाकू के, इस चोर के बारे में, प्रभु यीशु मसीह, आप सोच कर देखिए इस घटना को जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, तो इस चोर के अंदर एक भय है, एक परमेश्वर का एक अलग भय, और वो भय इस वचन में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। और इसके अंदर इस समय क्रूस की इस घटना में इसको जब आप देखेंगे, बोलता है मैं तो मर रहा हूँ, मुझे तो न्याय तो हो चुका है, लेकिन एक बात इसके जीवन में जो प्रकाश हो रहा, प्रकाश जो इसके जीवन में हुआ, वो क्या? परमेश्वर का भय। इसकी इसके जीवन में जब हम देखते हैं, अपने आप को दोषी कर कर मान रहा है। एक अन्य जाति को जब आप देखेंगे जिस पर परमेश्वर की दया नहीं हुई, वो कभी अपने आप को मानता ही नहीं है, वो कभी अपने आप को मानता ही नहीं है कि वो पापी है। यहाँ पर 3 बातें देखते हैं इसके अंदर, एक परमेश्वर के प्रति भय पहला, दूसरा अपने पाप को मानने का मन, वो बात हम देखते हैं, और तीसरा प्रभु यीशु मसीह कितना निर्दोष है उस बात को वो देख रहा। वो चीज़ एक अद्भुत घटना है, एक सबसे अद्भुत घटना। आप जब देखते हैं, जब उस घटना को, जब हम इस पल में जब आ रहे हैं, आप अगर पीछे के बैकग्राउंड को जब देखें, यहूदा इस्करियोती वापस आया है महायाजक के पास, बोलता है ले लो अपने ये 30 चांदी के सिक्के, मैंने एक निर्दोष को पकड़वाया है। वापस वो चांदी के सिक्के फेंक कर आ गया। पिलातुस को जब देखते हैं, बोलता है इसने कोई पाप नहीं किया। पिलातुस की पत्नी को जब हम देखते हैं, ये निर्दोष है करके बोलती है। अब यहाँ पे बगल पे लटका हुआ डाकू भी, चोर भी क्या बोलता है? मुझे इसमें कोई गलती नज़र नहीं आती, इसने कोई गलत नहीं किया, इसने कोई पाप नहीं किया। आप सोच कर देखिए प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को, जो भी आपको में, जो भी प्रभु यीशु मसीह को छू रहा है या प्रभु के करीब आ रहा है, वो समझ पा रहा है, वो जान पा रहा है, इस सच्चाई को जान पा रहा है, किसी की बातों से नहीं। हम क्या है आपको मालूम है? हमारी बातों से ज़्यादा लोग हमारे जीवन को, हम जब लोगों के करीब आते हैं, लोग हमारे जीवन को देखकर समझ जाते हैं। हम अपनी निर्दोषता के लिए 1000 बातें कहेंगे कि हाँ मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ, निर्दोष हूँ, लेकिन अगर हमारा जीवन नहीं गवाही दे रहा तो हमारी बातें किसी काम की नहीं है। एक व्यक्ति की बातों से ज़्यादा एक व्यक्ति का जीवन इस बात की गवाही देता है कौन क्या है, कौन कैसा है। एक व्यक्ति का जीवन, यहाँ पर हम अपने आप से पूछ सकते हैं। कई बार आपको मालूम है परिवार में झगड़े होते हैं, बहुत कुछ होता, और फिर हर कोई एक दूसरे पर क्या उंगली लगाता, इसकी गलती है, उसकी गलती, इसकी गलती है। यहाँ पर जब हम देखते हैं ये निर्दोष है, ये कुछ नहीं, अपनी निर्दोषता की सफाई में कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन ये जिसके भी करीब जा रहा, अपने आप उसको एहसास हो रहा है ये निर्दोष है। और आप सोचकर देखिए, इस चोर को एहसास हो रहा है मैं कितना बड़ा पापी हूं, वो बात भी उसको दिखाई दे रहा। इसलिए जब इसने प्रार्थना किया, प्रभु तू मुझे याद रखना, आपको मालूम है प्रभु ने कितना बड़ा एक निश्चय दिया, इसको कितनी बड़ी एक गारंटी, मैं तुझसे सच कहता हूं। स्पीड, परमिशन, इसकी प्रार्थना की स्पीड, इसकी प्रार्थना का जवाब कितने स्पीड से दिया? उसी क्षण, आज कौन सी महिमा इसको मिल रही है? हाँ जी, स्वर्ग में, स्वर्ग लोक में मेरे साथ। किसके साथ? मेरे साथ। बोला कितनी स्पष्टता से इसने सिर्फ क्या बोला? मुझे याद रखना। क्योंकि हक ही नहीं है प्रभु मुझे ये बोलने का हक ही नहीं है कि मैं स्वर्ग जा सकूं। मैंने वो हक ही गवा दिया, इसलिए मेरे जबान पर भी मेरी दिल की ख्वाहिश नहीं आएगी। मैं मानता हूं मैं पापी हूं, लेकिन मैं अपनी जबान से भी नहीं बोल सकता कि मैं उधर जब दुनिया में मैं जीने के लायक नहीं, उधर पता नहीं, उधर तो मैं किसी काम का नहीं। लेकिन आप सोचिए प्रभु, जब उसको नहीं मालूम था, उसके स्थान पर प्रभु यीशु मसीह उसका भी कीमत चुका रहा, उसकी भी कीमत चुका रहा। लेकिन यहाँ पर एक घटना जब देखते हैं, तू मेरे साथ होगा, गारंटी दे रहा,
एक अद्भुत घटना जब हम देखते हैं। लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर ने इसको ऐसे ही नहीं छोड़ा। इसके जीवन में भी इसके विश्वास की परीक्षा हो रही है। इसके विश्वास की परीक्षा जब हम देखते हैं किस प्रकार से हो रही है, आप देखेंगे जब प्रभु ने इसको ये बातें कही, आज ही तू मेरे साथ होगा स्वर्ग लोक में, तो एक खुशी आई जीवन में कि हाँ मुझे क्या मिल गया। एक शांति अनुभव ज़रूर इसने किया होगा। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में मत्ती 27:46 पढ़ते हैं, मत्ती 27:46, इसके विश्वास की परीक्षा को जब हम देखते हैं, यहां पे लिखा है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मैं यहां पर इसके विश्वास की परीक्षा की बात कर रहा हूं, दोबारा से मैं पढ़ूंगा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आप सोचकर देखें, इस घटना को जब हम देखें, कुछ ही पल हुए हैं जब इसने बोला था, प्रभु तू मुझे क्या करना, तू मुझे अपने राज्य में याद करना, स्मरण करना, है ना। यही बोला था, तू मुझे अपने राज्य में स्मरण करना। स्मरण करने की बात करी, प्रभु ने उसको गारंटी दे दिया, तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, वो भी आज ही। लेकिन आप सोचिए, उसी कुछ समय के बाद जिसने मुझे स्वर्ग की गारंटी दी, वो खुद जोर जोर से पुकार रहा है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आप कल्पना कर सकते हैं इस चोर पर क्या बीती होगी। हाँ जी, इस चोर के विश्वास की कितनी भयानकता की परीक्षा होगी। क्या ये हिल नहीं गया होगा, जिसने मुझे स्वर्ग की गारंटी दी, अभी ये बोल रहा है तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्या ये मुझे स्वर्ग ले जा पाएगा। अभी कुछ समय पहले इतनी बड़ी गारंटी दी और अब ये खुद पुकार रहा है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये क्या अनुभव कर रहा होगा। आपने सोचा होगा कुछ, क्या आप सोच सकते हैं क्या अनुभव कर रहा होगा ये, कि मैंने जिसको जीवन दिया या मैंने जिस पर भरोसा किया, जिसने मुझे स्वर्ग की गारंटी दी, ये लंबे स्वर से क्या पुकार रहा, हे मेरे परमेश्वर। आप पूछो ना, अगर आप और मैं होते तो बगल में, हम बोलते गलती तो नहीं हो गई मेरे से, क्या ये मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा था। जिस पर मैंने भरोसा किया, जिसे मैंने जिसने मुझे गारंटी दी कि हाँ तू स्वर्गलोक में होगा, ये प्रार्थना कर रहा है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अगर इसे ऐसा लग रहा है कि इसे परमेश्वर ने छोड़ दिया, तो फिर मैं कहां गया, मेरा क्या होगा। क्या मैं बर्बाद, क्या मैं नाश हो गया, क्या मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं। आप सोचकर देखिए क्या क्या बातें आ सकती होंगी। मैं आपको बोलता हूं, सोच कर देखिएगा। कुछ समय पहले उसने बोला था, आज तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, और अब ये घटना घट रही है। ये कितने मेरा मानना है कितना एक वो एक नाजुक पल होगा, कितना वो होगा कि क्या रहा है ये। आपको मालूम है, हर एक व्यक्ति के विश्वास की परीक्षा होती है, हर एक व्यक्ति की। वैसे ही इसने कोई चमत्कार नहीं देखा, एक प्रार्थना सुनी और सारी घटनाओं से इसको अंदर हुआ है काम कि हाँ ये यही है, ये सच में राजा है, ये सच में उद्धार करता है। विश्वास हुआ, काम हुआ। लेकिन वहीं दूसरी ओर क्या भी ये देख रहा है, ये क्या चीज भी देख रहा है कि यही जिसने मुझे स्वर्ग की गारंटी दी, ये खुद ऐसी प्रार्थना कर भी रहा है कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। फिर उसके साथ 51वां पद मैं पढ़ना चाहूंगा। और देखो, मंदिर का पर्दा
ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। आप सोचकर देखें, ये चोर देखकर क्या बोल रहा होगा, ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। एक समय ये प्रार्थना कर रहा है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पूरे उस समय 3 घंटे के लिए अंधकार छाया हुआ है, पूरा अंधकार छाया हुआ। अंधकार छाने के साथ साथ और क्या हो रहा है, यहाँ पर जब वचन में जब देखते हैं, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फट रहा है, चट्टानें तड़क रही हैं, भूकंप हो रहा है, इसको समझ ही नहीं आ रहा आखिर हो क्या रहा है। आपको मालूम है, पूरा अंधकार के जब इस घटना में शक जीवन में आ सकते हैं कि आखिर चल क्या रहा है, क्या हो गया, क्या सच में इसको परमेश्वर ने छोड़ दिया, क्या सच में अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब हम वचन पढ़ते हैं यूहन्ना 3:36, यूहन्ना 3:36, यहां पे लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। दोबारा से मैं पढ़ता हूं, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। जब इस बात को जब हम लोग वचन में जब ध्यान से पढ़ते हैं तो सारी बात क्या है, जब परीक्षा की घड़ी आए, ये वो एक समय होता है कि एक विश्वासी ने मजबूत रहना है। परमेश्वर के वचन में हम उत्पत्ति से लेकर हम जब आखिरी घटना तक हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का एक स्वभाव हमें देखने को मिलता है, परमेश्वर परखता है, परमेश्वर परखता है। एक विश्वासी के जीवन में परीक्षाएं आती हैं, लेकिन जो उन परीक्षाओं के समय में भी प्रभु पर अपने विश्वास में खड़ा रहता है, अटूट रहता है, वो अंत तक जो स्थिर रहता है परीक्षा में, वचन बोलता है जीवन का मुकुट वो प्राप्त करता है, जीवन का मुकुट वो प्राप्त करता है। सारी बात है परीक्षा, आपको मालूम है मसीह जीवन में परीक्षा आना एक विश्वासी के जीवन का भाग है। लेकिन जो परीक्षा में डगमगा गया, जो परीक्षा में प्रभु से दूर हो गया, मन में शक आने दिए और शैतान के विचारों पर विश्वास कर या दुनिया के विचारधाराओं पर विश्वास कर जो प्रभु से दूर हो गए, उनका जीवन फिर मसीह जीवन एक पाखंड बन जाता। वो मसीह जीवन में वो आनंद नहीं रहता। आनंद क्यों नहीं है? क्योंकि शक आ गया। शक आने के कारण बस एक रीति रिवाज है, बस मुंह बोली प्रार्थना है, मन तो परमेश्वर से दूर है। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मसीह जीवन में अगर मेरे जीवन में कोई बातें आती हैं, कोई शक आते हैं, कोई बातें आती हैं, दुनिया की कोई विचारधाराएं आती हैं, हमें उसे आंख बंद कर अपने मन में अंदर बैठने नहीं देना, बल्कि हर एक विचारों का, हर एक बातों का मेरे पास क्या होना है, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मुझे स्पष्ट होना है। मुझे शैतान के शक के विचारों को अपने जीवन में पनपने नहीं देना। अगर शैतान के शक के विचार मेरे जीवन में पनपने लगेंगे तो मेरे मसीह जीवन में उसका गलत असर दिखाई देगा। मेरे मसीह जीवन से संबंधित कोई भी शैतान, मैं वचन में लिखा है जो कोई प्रभु के पीछे चल रहा है, शैतान के तीर उसके और निशाने पर लगे हैं। शैतान हर एक प्रयास करेगा, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, हर एक प्रयास करेगा। इसलिए पहला पत्रस 5:8 में भी लिखता है, सचेत रहो, जागते रहो। हम सोच भी नहीं सकते, आपको मालूम है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, हमारे अपने ही हो सकते हैं शैतान के हथियार। बाहर वालों की भी ज़रूरत नहीं है।
शैतान विशेष रूप से उन लोगों को इस्तेमाल करता है जिनको हम जल्दी जिनकी बात को मान लेंगे, जिनकी बात पर हम जल्दी यकीन कर लेंगे। शैतान उन्हें अपना हथियार बनाता। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है प्रार्थना के साथ जागते हुए रहना, क्योंकि मेरा दुश्मन दिखता नहीं है। जो दिखता नहीं है वो ज़्यादा डेंजरस है, और ज़्यादा डेंजरस होने के कारण बहुत ज़रूरी है मैं प्रार्थना की हालत में, मैं अपने मसीह जीवन में चौकन्ना रहूं। शैतान शक के विचार लेकर आएगा, मसीह जीवन से संबंधित बहुत सारी बातें मन में लेकर आएगा। लेकिन अगर मैंने उसकी बातों को एक्सेप्ट कर लिया, मैंने मान लिया और मैंने शक करने लग गया, तो मेरा मसीह जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप समझना, पौलुस बोलता है मैं जानता हूं मैंने किस पर विश्वास किया है। मैं जानता हूं, जिसे मैं जानता हूं, अगर कोई उसके बारे में मुझे 1000 बातें भी बोलेगा, कुछ भी गलत बोलेगा, मैं बोलूँगा आपके बोलने से मुझे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आप कितनी भी मेहनत कर लो, मुझे फ़र्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ मैंने किस पर विश्वास किया है। इसलिए बहुत ज़रूरी है मसीह जीवन जो मेरा है, प्रभु के साथ का जो संबंध है, ऐसा संबंध हो जहाँ आनंद हो। आपको मालूम है हम सब लोगों से मिलते हैं, लेकिन सब लोगों के साथ हमारा संबंध एक जैसा नहीं है। कुछ लोगों से जय मसीह की है, कुछ लोगों से थोड़ा करीब है, और क्या चल रहा है, कैसे है, सब ठीक ठाक है। कुछ लोग होते हैं जिनको मिलते साथ हम बहुत खुश हो जाते हैं, जिन्हें हम बहुत करीब से देखते हैं, हम उनसे बहुत खुश हो जाते हैं। प्रभु के साथ मेरा संबंध कैसा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लोगों से ज़्यादा, हम एक एक को प्रभु के करीब आना, वो प्रभु के उस करीब संबंध में आना, उसके लिए हम एक एक ने बहुत मेहनत करना। यहाँ पर जब हम देखते हैं आगे की घटना में, आपको मालूम है जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की आखिरी प्रार्थना को भी, लूका 23:46, लूका 23:46, यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। यह कहकर प्राण छोड़ दिए। यहां पर आप देखना कि पहले भी पिता बोला और आखिरी में भी पिता बोल रहा। बीच का घटना एक परीक्षा का भयानक घटना था जो अच्छे से हिला डाल सकता था। हम कितने पक्के विश्वासी हैं, हमारा प्रभु के साथ कितना अच्छा संबंध है, वो उसकी परीक्षा होती है, ताकि चेक किया जा सके हम क्या हैं, हमारा विश्वास असली है कि नकली है। इसलिए बहुत ज़रूरी है हमारा विश्वास जो प्रभु पर है वो मजबूत होना चाहिए। यहाँ पर आपको मालूम है जब उस समय तो ज़रूर उस पर क्या बीत रही होगी, आप कल्पना नहीं कर सकते कि कुछ समय पहले तो इसने मुझे अधिकार, एक राजा के अधिकार से गारंटी दिया, और कुछ देर बाद ये जोर से कराहते हुए बोलता है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो क्या बोल सकते हैं, एक निर्दोष जिसने कोई गलती नहीं किया, अगर इसको परमेश्वर छोड़ देगा तो मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। ना जाने कितने विचार, ना जाने क्या क्या बातें इस व्यक्ति के दिमाग में आ रहे होंगे। लेकिन यीशु की जब ये आखिरी प्रार्थना सुन रहा है, हे पिता, या उससे पहले सब कुछ पूरा हुआ, क्या सुकून है। विश्वास में वापस वो जान और वापस वो ताजगी आ गई। कहने का मतलब ये नहीं कि 24 घंटे परीक्षा ही है, परीक्षा का एक समय है, लेकिन वो समय में हम एक एक ने बहुत ध्यान रखना है। आपको मालूम है पौलुस क्या बोलता है, मैंने अंत तक अपने विश्वास की रखवाली की है। शैतान भी पूरी ताकत लगाता है मेरा विश्वास परमेश्वर पर से डगमगा जाए। यहां पर आप देखें इसके जीवन में भी क्या रहे, शक होंगे, क्या बातें इसके जीवन में अनुभव हुए होंगे इसको, लेकिन जो अपने विश्वास में मजबूत खड़ा है वो क्या रहेगा, उसके जीवन में एक खुशी, एक शांति है। यहां पर
आप सोच कर यहाँ पर जब हम दूसरे चोर को भी हम देखते हैं, दोनों चोर ने प्रार्थना सुनी। अगर हम देखें परिवर्तन का जो घटना है, जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, दोनों चोर ने प्रार्थना सुनी, लेकिन एक चोर का उद्धार हो रहा है, एक का नहीं हो रहा। एक चोर ने क्या बोला, आप जब देखेंगे लूका 23वां अध्याय उसका 39वां वचन, लूका 23 का 39, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। आपको मालूम है 5 प्रकार के लोग हैं, उसको मैं बताना चाहूंगा। 5 प्रकार के लोग। एक, जो दुख के समय, जैसे इस डाकू ने बोला, इस चोर ने बोला, अगर तू मसीह है तो अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। यानी एक प्रकार का लोग वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो क्या करते हैं, जो दुख के समय प्रभु को बोलते हैं, प्रभु अगर तू सच में परमेश्वर है तो चमत्कार कर दे, मैं मान जाऊंगा। अगर तू नहीं है परमेश्वर तो साबित हो जाएगा तू कुछ नहीं कर सकता। जब बीमारी आ जाए, जब डॉक्टर आ जाए, जब डॉक्टर भी जवाब दे दें, हाँ, अब उदाहरण के लिए कोरोना हो गया या कुछ हो गया और लोग एकदम से फ़ोन करें या किसी को बोले, अच्छा तुम्हारा परमेश्वर सच में है ना, मैं मान जाऊंगा अगर तुम्हारा परमेश्वर क्या कर दे, इस बीमारी से क्या करके दिखा दे, चमत्कार करके दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। आपको मालूम है कई लोग चुनौती देते हैं, ऐसे चुनौती देते हैं जैसे कि उन्होंने वोट देकर उसे परमेश्वर बनाया, कि हमने तुझे 5 साल के लिए, 1 साल के लिए हमने अपना परमेश्वर तुझे बनाया है, अब तू काम कर। वचन में जब हम इस घटना को देखते हैं, ये वो लोग हैं जो सिर्फ दुख के समय में प्रभु को याद करते हैं कि प्रभु अगर तू मसीह है तो अपने आप को ही बचा, हमें बचा, या अगर तू मसीह है तो मुझे इस बीमारी से, इस दुख से, इस परेशानी से तू बचा तो मैं तुझे मान लूंगा, मैं तुझे अपना परमेश्वर कर कर मान लूंगा। दूसरे कैटेगरी के लोग कौन है, आप इस घटना में देखेंगे कि वहीं पर नीचे सिपाही लोग यीशु के कपड़ों को आपस में बांट रहे थे। ये कौन लोग हैं जो प्रभु के पास इसलिए आए कि हमें क्या मिलेगा। इनको प्रभु से मतलब नहीं है, इन्हें प्रभु की चीजों से मतलब है, प्रभु क्या देगा। तीसरे कैटेगरी के लोग कौन है, जो क्रूस को देखकर हंसते हैं, अपने आप को तो बचा नहीं पाया तो क्या करेगा, हाँ, तो अगर तू मसीह है तो उतरा, हम भी मान लेंगे, या कोई चमत्कार कर कर दिखा तो हम मान लेंगे। ये वो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को देखकर हंसते हैं, ठट्ठा करते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते। चौथा कैटेगरी के लोग कौन है, जो जेब में हाथ धरे चुपचाप नजारा देखते हैं क्या हो रहा। पांचवा कैटेगरी का व्यक्ति कौन है, जो ये बगल में लटका हुआ ये वाला डाकू, जो प्रभु से कुछ मांग नहीं रहा, बस क्या बोलता है, प्रभु जब तू अपने राज्य में आए मुझे स्मरण करना। आप देखना ये पांचों लोग में कितना फर्क है, इन पांचों लोगों की सोच में कितना फर्क है, इनके जीवन में कितना फर्क है। एक प्रभु से अपना मतलब निकालना चाहता है, दूसरा प्रभु से दुख के समय बस दुख के समय मदद मांगना चाहता है, तीसरे व्यक्ति को जब हम देखते हैं उसका अलग सोच है। लेकिन सारी बात आती है मेरी सोच क्या है आज, क्या मैं प्रभु के पास कुछ पाने के लिए आया हूं। प्रभु आप घर की ये समस्या दूर कर दो, समस्या दूर, ठीक है प्रभु, जय मसीह की। अब प्रार्थना में मेरा मन नहीं करता क्योंकि घर में सब बढ़िया चल रहा, सुख शांति है, बस यही तो चाहिए था आपसे थोड़ी ना कोई मेरा एक करीब प्यार व्यार आपसे थोड़ी ना है मेरा, मैं तो अपने परिवार से प्रेम रखता हूँ, मैं तो इनसे, प्रभु आपसे मुझे मतलब नहीं है, आप मुझे ये सब दे दो, मैं खुश हूँ, बस इतना ही, आप बस मेरे ऊपर आशीष देते रहो, आपसे बस मैं अपना काम निकालते रहूँ, आपसे मुझे कोई मतलब नहीं। अगली बार मैं कॉल करूंगा, किस टाइम कॉल करूंगा, जब मेरे जीवन में दुख आएगा, तब मैं क्या चैलेंज करूंगा, अगर तू सच में परमेश्वर है तो चंगा कर कर दिखा दे, अगर तूने चंगा नहीं किया, अगर तूने इस परेशानी से नहीं, मैं तुझे मानना छोड़ दूंगा, मैं तुझे नहीं मानूंगा।
लोगों की सोच। तो इसलिए हम एक एक देखें, जैसे पौलुस ने बोला, मैं जानता हूं मैंने किस पर विश्वास किया। यहां पर जब हम देखते हैं कितना एक अद्भुत घटना हम यहां पर देखते हैं। यहां पर ये जो चोर है बोलता है, जो अगर तू मसीह है तो अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। ये चोर चाहता है कि इस दुनिया में मैं ज्यादा समय और रहूं। उसको इस दुनिया में रहने से मतलब है, इसे अपने पापों का एहसास नहीं है। दूसरे चोर ने बोला कि हमने पाप किया है और हम अपनी सजा का ठीक परिणाम भुगत रहे हैं, अपने पापों का ठीक परिणाम भुगत रहे हैं। इसको अपने पापों से कोई दुख नहीं है, ये जो पाप का जो परिणाम इसके जीवन में आया ना, ये उससे दुखी है। जिसके जीवन में परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करता, उसे कभी भी वो अपने पापों से दुखी नहीं होता, वो अपने पापों के परिणामों से दुखी होता है कि देखो मेरी जिंदगी में क्या 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 बोलते हैं दुख आ गए। वो उस बातों से परेशान है। यहां पर जब हम आगे देखते हैं परमेश्वर के वचन में, यहां पर हमें साफ एक बात हमें समझ में आता है, अगर प्रभु यीशु मसीह इसकी प्रार्थना सुन ले, इस व्यक्ति की प्रार्थना सुन ले, क्या होगा अगर वो इन दोनों को बचाकर, अपने आप को भी बचाकर क्रूस पर से उतर आए? क्या वो उद्धार का काम पूरा हो पाएगा? क्या बाकी लोग जो अनंत काल के नाश की ओर जा रहे हैं, क्या वो बच पाएंगे? उनके उद्धार की तो कोई संभावना ही नहीं है। यहां पर जब हम आगे देखते हैं, वो अपराधियों के संग इसलिए गिना गया। कौन? जिसने कोई पाप नहीं किया, वो अपराधियों के संग इसलिए गिना गया ताकि मैं धर्मियों के संग गिना जाऊं। वो अपराधियों के संग इसलिए गिना गया ताकि मैं धर्मियों की गिनती में आऊं। आपको मालूम है, यह अपराधियों की नजर में ना सिर्फ मनुष्य, परमेश्वर और मनुष्य दोनों की नजर में एक अपराधी की गिनती में गिना गया। मनुष्य ने भी इसे अपराधी बनाकर लटकाया, परमेश्वर भी मनुष्य के सारे पाप का बोझ उस पर लाद कर इसे पापी घोषित, इसे पाप घोषित कर कर वो सजा, सबका पाप का बोझ जब उस पर लाद दिया गया, उस सजा को वो लोग वो भुगत रहे थे। इसलिए हम परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं, दूसरा कुरिन्ती 5:21 हम पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्ती 5:21, यहां पे लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। जो पाप से अज्ञात था, जो पाप को जानता तक नहीं था, परमेश्वर ने उसे मेरे जगह पर पाप ठहराया ताकि उसके बलिदान के कारण मैं क्या ठहरूं। तो आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह जिस चीज के लायक नहीं था वो उसे मिला। वो क्या चीज मिला? पाप। जिस चीज के हम लायक नहीं थे वो हमें मिला। क्या चीज? उसकी धार्मिकता। दोनों चोरों को बराबर मौका मिला। दोनों ने प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना को सुना, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आपको मालूम है, दोनों ने पहले इसका मजाक उड़ाया था, लेकिन जब दोनों ने, आपको मालूम है, लोगों की बातों को सुना। कौन सी बात को? लूका 23:35 हम पढ़ते हैं। लूका 23:35, दोनों ने इस बात को सुना था। लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा कर करके कहते थे, इसने दूसरों को बचाया। यदि ये परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। इसने दूसरे को बचाया, अगर ये सच में मसीह है तो अपने आप को क्या कर ले? बचा ले। तो आप जब यहां पर जब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के उस दुख को भी, कि कितना ज्यादा ये अपमानित हुआ, कितना ज्यादा इसके जीवन में दुख आया, लेकिन आपको मालूम है, वचन बोलता है, जैसे हमने बोला, कई बार हम उन चोरों को ना अपने से अलग काउंट करते हैं कि हाँ वो चोर थे, हम तो अच्छे हैं। लेकिन कल हमने देखा कि जैसे वो चोर है ना, हम उनसे किसी बात में कम नहीं, किसी बात में कम नहीं। एक जीवन परमेश्वर ने हमें दिया,
आपको मालूम है आज ऑक्सीजन के लिए लोग कैसे छटपटा रहे हैं। लोग हॉस्पिटलों में क्या बोलते हैं, भाई कितना भी पैसा चाहिए बोल दो, बस हमें जीना है, ऑक्सीजन कैसे भी इंतज़ाम कर दो। रोज़ इतने लोग मर रहे हैं। यहाँ पर इंसान को एक ज़िंदगी की कीमत आप देखिए। परमेश्वर ने जो मुझे जीवन दिया, जब मैं मज़े से इसे अपनी इच्छाओं के लिए उड़ा रहा हूँ, क्या मैं उसका अपराधी नहीं? एक जीवन जब मैं उसे अपनी मर्जी से उड़ा रहा हूँ, अपनी मर्जी से खर्च कर रहा हूँ, क्या मैं उसका अपराधी नहीं? लेकिन यहाँ पर जब हम परमेश्वर के वचन को जब देखते हैं, ये चोर पूरे मानव जाति को भी दिखा रहे हैं। अगर दो कैटेगरी में अगर पूरे मानव जाति को बांटा जाए, तो ये दो चोर पूरे मानव जाति को दिखा रहे हैं। यहाँ पर जब हम देखते हैं, बेशक अलग अलग संप्रदाय के कैसे भी क्यों ना हो, कि एक व्यक्ति, एक जिस पर परमेश्वर की दया हो रही है, एक प्रभु को पहचान रहा है, उसे अपना जीवन दे रहा है। दूसरा, उसके सामने भी वही घटना घट रही है, लेकिन उसने अपने मन को कठोर कर रखा है, उसे मतलब ही नहीं है। आपको मालूम है ये क्रूस की घटना जो इन चोर की है, ये हमें क्या चीज़ सबक सिखाती है? इन दो चोर की घटना एक ही बार वचन में क्यों है? एक प्रभु के दास ने कहा कि कोई उस क्रूस को देखकर निराश ना हो, इसलिए वो घटना एक बार लिखी गई है। और एक ही बार फिर क्यों लिखी गई? ताकि कोई ये ना सोचे कि मुझे दूसरा मौका फिर मिल जाएगा। ये एक बार इसलिए बताया गया है कि आप ये ना सोचना कि बार बार आप अपने जीवन में मौके की तलाश में रहे। एक ही मौका है। बार बार आप सोचो आज नहीं मैं बाद में मानूंगा, आज नहीं मैं बाद में चलूंगा सही से, आज मैं थोड़ी अपनी इच्छा पूरी कर लेता हूं। ऐसा नहीं। यहां पर आपको मालूम है इस चोर को एक ही मौका है, पहला मौका था इसके पास। इसने, आपको मालूम है, इसने पानी को दाखरस बनते हुए देखा नहीं, यीशु को पानी पर चलते हुए देखा नहीं, यीशु को दुष्ट आत्मा निकालते हुए देखा नहीं, इसने कोई चमत्कार नहीं देखा। इसको एक मौका जीवन में मिला, वो मरते समय इसने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। उसी प्रकार हम समझना, जो मौका परमेश्वर हमें देता है, अगर हम उस मौके को साइड करेंगे, तुच्छ जानेंगे, तो ऐसा ना हो जो मौका परमेश्वर हमें देता है, ये मौका हमारे हाथ से चला जाए। जो अगर मौका हमारे हाथ से चला गया, फिर रोने से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं फिर रोने से। इस चोर, कई बार लोग क्या सोचते हैं, जैसे चोर आखिरी बार मरते समय उसने प्रभु को जीवन दिया, वो स्वर्ग चला गया, तो मैं भी क्या होऊंगा, मैं भी मरते वक्त क्या कर लूंगा, प्रार्थना कर लूंगा, प्रभु मुझे माफ कर, मैं अपना जीवन आपको देता हूं, तो मैं भी शायद मरते वक्त स्वर्ग चला जाऊंगा। अभी जीते जी पूरे अब जब तक जिंदा हूं, बीमार जब पड़ूंगा तब प्रार्थना करूंगा। हाँ, लेकिन बाकी टाइम में क्या करता रहूं, अपनी मर्जी से जीवन बिताऊंगा। तो यहाँ पर एक चेतावनी क्या है, हर किसी की मौत, मैंने जैसे कल भी बताया, हर किसी की मौत एक जैसी नहीं होती, एक जैसी नहीं होती। कोई होश में रहता है तो किसी को सोचने का भी मौका नहीं मिलता कब मौत आ जाए। इसलिए वचन क्या बोलता है, उद्धार का दिन आज है, जब तुम उसका शब्द सुनो, जब तुम उसकी पुकार सुनो, अपने मनों को कठोर मत करना। क्योंकि ये मत सोचना कि मरते समय मुझे भी मौका मिलेगा। अगर आपको जीते जी बहुत मौके मिल चुके हैं और आपने ठुकरा दिया है उन मौकों को, याद रखना मौत जब आएगी ना, आपको सोचने का भी मौका नहीं मिलेगा, आपको माफी मांगने का भी क्या नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा कि प्रभु मुझे माफ कर देना। क्योंकि प्रभु बोलेगा तुझे पहले ही मैंने क्या दिए थे, बहुत मौके दिए, लेकिन तूने मेरे दिए हुए मौके को तुच्छ जाना। तू पाप में अपनी मनमर्जी में जीवन बिताता रहा, तुझे तो सिर्फ अपने से मतलब था। मौका, आप सोचना, दोनों चोर थे, दोनों ने बराबर प्रार्थना को सुना, दोनों को बराबर मौका दिया गया। एक ने मौके को स्वीकार किया, दूसरे ने मौके को तुच्छ जाना। एक को अपने पाप का एहसास हुआ, दूसरे को पाप का परिणाम से परेशान हो रहा। दोनों में कितना फर्क है। एक व्यक्ति परमेश्वर का चुना हुआ है, कैसे दिख जाता है, उसकी पहचान ही अलग हो जाती है। मौका तो दोनों को दिया गया, वचन तो दोनों ने सुना, लेकिन एक का जीवन बदल गया
और वहीं दूसरे ने अपने मन को क्या करके रखा? कठोर करके रखा, कठोर कर कर रखा। उसको एहसास ही नहीं है कि मैं पापी हूं। आपको मालूम है, दोनों को पीड़ा हो रही है। ऐसा नहीं कि इसी वाले चोर को पीड़ा हो रही है, दर्द इसी को हो रहा है, नहीं, दोनों को दर्द हो रहा है। लेकिन एक ने क्या बोला? चलो ये दर्द तो मेरे कर्मों का फल है। प्रभु कोई बात नहीं, प्रभु बस जब तू अपने राज्य में आए मुझे याद रखना। इसने अपनी इच्छा से बोला, किसी ने जबरदस्ती नहीं बोला, अपनी इच्छा से बोला। कहने का मतलब, जिसके जीवन में काम होता है ना, अपनी इच्छा से उसे एहसास होता है, अंदर से उसकी प्रार्थना होती है। क्या चीज? प्रभु जब तू अपने राज्य में आए मुझे याद रखना। और ऐसों को वादा भी क्या मिलता है? आज ही मैं तुझसे सच कहता हूं, तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ऐसों को वो गारंटी परमेश्वर का वचन देता है। इसलिए आपको मालूम है, बहुत से लोग इन दो चोरों के कैटेगरी में बटे हुए हैं और क्या करते हैं? इसी प्रकार से नाश होते हैं। इसलिए हम इब्रानी 2:3 में हम पढ़ेंगे। इब्रानियों 2:3, यहां पे लिखा है, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं। यहां पर इसका मेन कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखें विश्वासियों से है, लेकिन यहां पर एक उद्धार पाने वाले के लिए भी है। क्या चीज? इतना महान उद्धार, इतना कीमती उद्धार जो परमेश्वर देता है। लेकिन जब लोग इससे निश्चिंत, लोगों को जब इससे मतलब नहीं होता, परमेश्वर बोलता है कैसे एक व्यक्ति बच सकता है फिर, जब तुझे इतना मौका दिया जा रहा। अगर तू अपने जीवन में गंभीर नहीं है, फिर तेरे जीवन में फिर क्या होगा? आपको मालूम है, लाखों में हम जब देखते हैं, अगर आप स्टैटिस्टिक पढ़ते हैं, कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग। क्या हर एक मरने वाला हर एक स्वर्ग जाएगा? कितने लोग, हर एक की मौत हमसे बात करती है, अगला नंबर तेरा भी हो सकता है। हर एक की मौत हमसे बात करती है, अगला नंबर तेरा भी हो सकता है। क्या तू उधर जाने के लिए तैयार है? क्योंकि हर एक मरने वाला स्वर्ग नहीं जा रहा। क्या तू उधर जाने को तैयार है? तो इसलिए हम एक एक ने बहुत इस बात की ओर ध्यान देना कि बीच का स्तर नहीं है, या तो आप मसीह के पास या तो आप मसीह से दूर। बीच का कोई रास्ता नहीं है, बीच का कोई रास्ता नहीं है। यहां पर जब हम देखते हैं, इस मन फिराने वाले चोर को एक आशा मिली, वो अनुग्रह परमेश्वर का इसके जीवन में हुआ। और ये क्या चीज हमें बताता है कि अगर जैसे उस पर परमेश्वर की दया हुई, जैसे उस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, हर एक व्यक्ति पर परमेश्वर उतना ही भरपूर अनुग्रह करता है। यहां पर जब हम तीसरा अगला जो हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, आप निकाल लीजिए यूहन्ना 19 का 26 और 27। यूहन्ना 19 का 26 और 27। मैं उम्मीद करता हूं हमें दूसरा ये प्रार्थना हमें समझ में आ गया। यहां पे लिखा है, जब यीशु ने अपनी माता और उसके चेलों को, जिससे वो प्रेम रखता था, पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। यहां पर हम प्रभु यीशु मसीह के तीसरे वचन को देखते हैं, जो उसने क्रूस पर कहा। तीसरा वचन वो क्या है? जब हम ध्यान से देखते हैं, यीशु ने अपनी माता और उस चेले को, जिससे वो प्रेम रखता था, उस पास खड़े देखा और अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। अगर आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के जीवन को, क्रूस पर लटका है, लेकिन हाय हाय नहीं कर रहा, अपने विषय में नहीं सोच रहा। यहां पर एक सबसे अद्भुत घटना, आपको मालूम है, जितने भी जो मेन जिन लोगों को, जो लोग जेल में रखते हैं कैदियों को, और जिन्हें मौत की सज़ा दी जाती है, या डॉक्टर जो लोग मर रहे होते हैं, जब उनसे पूछा जाता है तो बोलते हैं, जो भी व्यक्ति अपने, जिसे पता होता है मैं मरने वाला हूं, उस समय उसका दिमाग आम तौर से ज़्यादा तेज चलने लगता है
और उस समय वो ज़्यादा अपने बारे में सोचने लगता है कि पता नहीं आगे क्या होगा क्या होगा। बहुत सारी बातें उसके दिमाग में चल रही होती हैं। जब मौत सामने खड़ी है और उसे पता चल जाता है अब मेरे बचने की कोई संभावना नहीं है, मैं मरने वाला हूं। ये वो समय होता है जब सबसे ज्यादा जो बातें जरूरी हैं उस समय वो कर रहा होता है। इसलिए बोलते हैं ना, एक व्यक्ति की अंतिम इच्छा को लोग सबसे ज्यादा महत्व क्यों देते हैं? क्योंकि एक व्यक्ति की अंतिम इच्छा वो उसे सबसे सोच समझकर बहुत ध्यान से बोलता है। और यहां पर जब देखते हैं यीशु जब अपने अंतिम समय में इसकी ये क्या बोल रहा है, इसका तीसरा वचन क्या है? ये जब क्रूस पे लटका है, ये अपने बारे में नहीं सोच रहा, ये अब मरियम के बारे में सोच रहा है। आप सोच सकते हैं, ये व्यक्ति जो खुद इतने कोड़े खाया, इतनी बुरी तरह मार खाकर क्रूस पे लटका है, पहले इसकी प्रार्थना क्या है? पिता सबको माफ कर दे, जिन्होंने मुझे क्रूस पर चढ़ाया, जिन्होंने मेरे साथ गलत किया, पिता इन्हें माफ कर दे, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। दूसरी इसकी प्रार्थना क्या है? बगल में लटका, दूसरी घटना में हम देखते हैं बगल में लटके हुए चोर को उसके स्वर्ग की गारंटी उसे दे रहा। तीसरी घटना क्या है? मरियम को देखकर उसकी चिंता हो रही है। मरियम का पहलौठा बेटा है, मरियम का पहला बेटा है, एक बेटे की जिम्मेदारी निभा रहा है। मरते वक्त भी एक बेटे की जिम्मेदारी क्या? अपने प्रिय चेले को क्या बोलता है? आगे से ये तेरी मां है। और मरियम को क्या बोलता है? मैं तो जा रहा हूं, मेरा तेरा संबंध अब बदल रहा, ये तेरा बेटा है, मेरी जगह अब ये तेरा ध्यान रखेगा, तेरा ख्याल रखेगा। कितना एक आप सोचकर देखें, एक कितना बड़ा नमूना ये देकर जा रहा। आज के समाज में जब बच्चे अपने माँ बाप को मारते हैं, गाली बकते हैं, या अनाथ आश्रम छोड़कर आ जाते हैं, या कदर नाम की चीज नहीं, ऐसे समय में सृष्टिकर्ता जब मनुष्य बनकर आया, एक मानवता का क्या उदाहरण देकर गया है। मरते वक्त भी मां मैं मर रहा हूं, या हाय मेरे बारे में सोचो सब, नहीं। अंतिम समय में भी मनुष्यत्व के रूप में ये मरियम को देखकर क्या बोलता है? मां बोल, हे नारी भी बोलते वक्त दो चीज है। अगर इसको मैं अपने से रिलेट करूंगा तो दुनिया इसका भी मजाक उड़ाएगी, इसकी भी जान को खतरा होगा, मेरे कारण इसको खतरा ना हो। जब पकड़वाए जाने का भी जब समय आया, सिपाही लोग पकड़ने के लिए भी आए, तब भी इसने क्या किया? मुझे पकड़ो, मेरे चेलों को जाने दो। इसकी आदत को आप देखो, मुसीबत खुद मोल लेगा लेकिन दूसरे को बचाएगा। क्रूस पर खुद तड़प तड़प कर लंबी लंबी सांसें ले लेकर मरने की हालत में है, लेकिन चिंता क्या? जिन्होंने क्रूस पर चढ़ाया उन्हें क्षमा मिलनी चाहिए। बगल में लटके हुए जो चोर है, उसने प्रार्थना करी, प्रभु तू मुझे याद रखना, गारंटी दे रहा आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा, तू निराश ना हो, तू दुखी ना हो। दुनिया तुझे भूलना चाहती है, लेकिन मैं तुझे गारंटी देता हूं, मैं तुझे नहीं भूलूंगा, मैं तुझे नहीं भूलूंगा, मेरे साथ होगा तू आज। कितनी बड़ी गारंटी। तीसरा, आपको मालूम है, जब हम इसके बैकग्राउंड को जब देखते हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम जब देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात। आपको मालूम है, मरने दम तक इसने एक वफादार बेटे की भूमिका निभाई मनुष्यत्व में। आपको मालूम है, हम यूसुफ के बारे में जब देखते हैं, यूसुफ से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि जब यीशु मसीह 12 वर्ष का था, उस टाइम के बाद हम यूसुफ के बारे में वचन में पढ़ते ही नहीं, और इतिहासकार और सबका मानना है यूसुफ मर चुका है। तो परिवार की सारी जिम्मेदारी किस पर थी? यीशु पर थी। ऐसे समय में यीशु ने एक बड़े बेटे की भूमिका निभाई, और भी भाई थे, बहनें थीं,
लेकिन इस यीशु ने बाकी भाई बहनों के हाथ में नहीं सौंपा मरियम को कि हाँ बाकी भाई बहन संभाल लेंगे, अपने चेले के हाथ में सौंप रहा है। प्रिय चेले, क्यों? बाकी भाई बहनों से ज्यादा मुझे अपने प्रिय चेले पर यकीन है। लेकिन जब ये मरियम से बात कर रहा है, इसका बैकग्राउंड जब हम पढ़ते हैं, आप पढ़ लीजिए यूहन्ना 19 का 23 और 24। यूहन्ना 19 का 23 और 24। यहां पर हम पढ़ते हैं, जब सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 भाग किए, हर सैनिक के लिए एक भाग, और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिन सियन ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसको ना फाड़े, परंतु इस पर चिट्ठी डालें कि ये किसका होगा। यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। यहां पर हम एक सबसे महत्वपूर्ण घटना जो हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि यहां पर जब कपड़े की बात हो रही है, आपको मालूम है कि यहूदी लोग आम तौर पर कहते हैं 4 से 5 कपड़े पहनते हैं, और ये जो कपड़ा जो है, कुर्ता जो है, ये इसकी माँ ने या मरियम ने खुद बुना है। और परिवार से जब जाते वक्त एक कपड़ा जो अपने बेटे को दिया जाता है ना, एक बहुत ही अटैचमेंट होता है जो माँ ने बनाया है अपने हाथों से, एक बहुत ही करीब रिश्ता होता है उसमें। जब चेले एक कपड़ा बांट रहे, ये जब सिपाही जब कपड़ा बांट रहे, जब उस कपड़े को छुआ, जब सिपाहियों ने, जिसे मरियम ने अपने हाथ से बनाया, एक इमोशनली अटैचमेंट था। तुरंत यीशु उस घटना को देखकर किससे बात करने लगा? मरियम से बात करने लगा। मरियम भी वहां पर है, मरियम भी इस घटना को देख रही है। सिपाही लोग मजाक उड़ाते हुए कपड़ों को बांट रहे हैं। वचन में लिखा है ऐसा होगा, लेकिन एक इमोशनल अटैचमेंट, एक भावनात्मक जो एक लगाव है, उसमें जब मरियम को कितनी चोट पहुंच रही होगी जिस समय में सिपाहियों ने उस कपड़े को हाथ लगाया जिसने बड़े प्रेम से यीशु के लिए खुद बनाया। कितनी चोट। तब यीशु क्या कर रहा है? मरियम से बात कर रहा है, चिंता ना कर, मेरी जगह मेरा प्रिय चेला जिससे यीशु बहुत प्रेम करता था, ये आगे से तेरा बेटा है। और यूहन्ना से भी क्या बोल रहा है? ये है तेरी माँ, एक माँ के समान, इसका ख्याल रखना। मैं जा रहा हूं, तूने अब जिम्मेदारी निभानी है। कहने का मतलब उस समय किस अटैचमेंट के साथ वहां पर प्रभु वहां पर बात कर रहा। यहां पर जब देखते हैं, मरियम जब खड़े होकर क्या कर सकती थी? देख सकती थी, रो सकती थी, लेकिन कुछ कह नहीं सकती। स्थिति इतनी भयानक है। लेकिन आपको मालूम है, जब यहां पर जब हम देखते हैं, ऐसे समय में जब ये कर रहा है प्रभु यीशु मसीह, इससे क्या चीज मालूम चलता है? मैं तेरी भावनाओं को समझता हूं। क्रूस पर लटके हुए भी मैं अपने बारे में नहीं, मैं तेरे बारे में सोचता हूं। इससे हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रति हम एक बात को हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर आपको और मुझे कितना समझता है, हमारी भावनाओं को समझता है, हमारे दुखों को समझता है, हमारी निराशाओं को समझता है, हमारी चिंताओं को समझता है। ये वो परमेश्वर नहीं जिसे हमसे मतलब नहीं, ये वो परमेश्वर है जो आपसे और मुझे, आपको और मुझे हमसे भी अच्छी तरह समझता है। यहाँ पर हम लोग जो बात हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक बहुत ही एक बात को जब हम क्रूस की घटना को देखते हैं, बहुत ही दिल के करीब की घटनाएं हैं। अगर हम प्रार्थना के साथ उन घटनाओं को समझें, प्रभु हम एक से बहुत बात करता है, इन एक के द्वारा। जब हम दुखों से जाते हैं, हमें लगता है जब कोई नहीं समझता। मरियम का प्रेम को जब हम देखते हैं, मरियम के दिल में जो बीत रही है वो यीशु समझ रहा है। अगर आप उस बात को देखें, सबसे पहले मरियम परमेश्वर ने मरियम को चुना, है ना, कि जगत का उद्धार करता मरियम के द्वारा आए। आप उस घटना को देखना, मरियम ने उस समय क्या बोला? लूका 1:38 में जब हम पढ़ते हैं, लूका 1:38, यहां पर हम देखते हैं, यहां पे लिखा है, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं,
मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। तो यहां पर जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, जब परमेश्वर ने इसको चुना, मरियम ने स्वीकार किया कि ठीक है प्रभु, मैं स्वीकार करती हूं। लेकिन आपको मालूम है, जिस दिन यीशु का जन्म हुआ, जब यूसुफ और मरियम जब मंदिर गए 8वें दिन, तब शिमोन ने क्या भविष्यवाणी करी थी, आप सबको याद है। लूका 2:35 में जब हम पढ़ते हैं, क्या बोला था शिमोन ने? तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा, इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट हो जाएंगे। यानी 34 भी मैं पढ़ता हूं। तब शिमोन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख, वो तो इजरायलियों में बहुतों के गिरने और उठने के लिए एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएंगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा, इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। कहने का मतलब, शिमोन ने पहले ही बोल दिया, ये जो यीशु का जन्म हो रहा है ना, ये सिर्फ तुझे खुशी नहीं, तेरे आर पार तलवार के समान छिदेगा, तेरे आर पार तलवार के समान पीड़ा होगी। एक जगत के उद्धारकर्ता की मां के रूप में बनना आसान नहीं है, बहुत भारी कीमत है इसकी, पहले ही बोल दिया। और हम उस घटना को जब हम देखते हैं कि जब सबसे पहले उसका प्राण कब तलवार चला होगा उसके दिल में, आपको मालूम है? जब हेरोदेस को मालूम चला कि उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, इज़राइल के राजा का जन्म हुआ है, इस यीशु के कारण हेरोदेस ने क्या किया? बेतलेहम के सारे 2 वर्ष से नीचे के सब बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जान से मार डाला। मरियम को समझ में आ रहा है ये क्यों बच्चे मर रहे हैं, क्यों इतनी स्त्रियां रो रही हैं, इस एक के कारण, इस एक के कारण इतना भयानक स्थिति बन रहा है। दिल में तलवार चल रही है, इनको मिस्र भागना पड़ रहा है जान बचाकर। फिर आगे जब देखते हैं कि एक शर्मिंदगी, आप सोचना मरियम के जीवन की शर्मिंदगी क्या है। पुराने नियम में, मैंने आप सब जानते हैं, व्यवस्था था। व्यवस्था क्या कि अगर शादी होने से पहले अगर कोई स्त्री गर्भवती पाई जाए, पत्थरवाह कर दिया जाएगा, उसे पत्थरवाह कर दिया जाएगा। आपको मालूम है, मरियम के विवाह से पहले मरियम जब गर्भवती पाई गई, कोई इसको समझने वाला नहीं है। ये अगर किसी को बोले भी कि ये परमेश्वर के द्वारा हुआ है, कौन विश्वास करेगा? समाज में कौन विश्वास करेगा? जब से उद्धारकर्ता आया है, दुख तो शुरू हो चुके हैं, जीवन में दुख तो शुरू हो चुके हैं। और यहां पर भी जब हम आगे देखते हैं, जब यीशु का जन्म हुआ, यीशु जब चल रहा है, नाजरत में जब रह रहा है, हर कोई इसे कैसे देख रहा है? ये तो मरियम का बेटा है, ये यूसुफ का नहीं है। मरियम भी कितना अपमानित है, तलवार छिद रहा है। यीशु भी कितना अपमानित हो रहा। मरियम, आपने वचन में पढ़ा होगा, लोग बोलते थे इसे, ये मरियम का पुत्र है। कितनी बार लोग टॉन्ट मारते थे कि हम व्यभिचार की संतान नहीं है। कहने का अर्थ क्या है? तू है, तू यूसुफ का पुत्र नहीं है। कितनी बार। लेकिन यीशु वहां पर आप देखें, बार बार मरियम के हृदय में जो तलवार छिदती आ रही है। यहां पर जब क्रूस की घटना तक जब हम आते हैं ना, ये सबसे भारी है, सबसे भारी। जब उस कपड़े को भी उन्होंने छू डाला, यीशु को अपने दुख की चिंता नहीं, यीशु को उसके दुख की चिंता हो रही है, इसलिए उसको तसल्ली दे रहा। क्या तसल्ली? आगे से ये तेरा बेटा है, हे यूहन्ना, ये तेरी माता है, तूने इसका ख्याल रखना है। तू मरियम ये ना सोचना मैं जा रहा हूं तो कोई तेरा ध्यान नहीं रखेगा। मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरा प्रेम, मेरा लगाव, मेरा जो जिम्मेदारी है, मैं उसे निभाऊंगा। अंत तक अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा, अंत तक। आज परमेश्वर, हम एक ऐसे जमाने में जब रहते हैं जब लोगों को अपने माता पिता, अपने परिवार के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है।
यहाँ पर परमेश्वर एक नमूना देकर जा रहा है, दुख के विषय में, काम के विषय में, मनुष्य को जीना कैसे, हर एक विषय में नमूना देकर जा रहा, एक उदाहरण देकर जा रहा है। इसलिए वचन बोलता है किसी के पास कोई बहाना नहीं है, उसके सामने किसी के पास बहाना नहीं। क्यों? वो मनुष्य बनकर, मनुष्य के दृष्टिकोण से इसने सब कुछ देखा, मनुष्य के रूप में सारी जिम्मेदारी को भी इसने निभाया, सारी जिम्मेदारी को निभाया। तो इससे हमें ये बात समझ में आता है, कहने का यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में काफ़ी बातें इसमें आगे देखने को, लेकिन यहाँ आज हम यहीं तक देखेंगे। हमने दो घटनाओं को हमने देखा, इससे पहले की प्रार्थना को, कि किस प्रकार इस अपराधी के विश्वास में परीक्षा आई, लेकिन परीक्षा आने पर भी आखिरी में एक तसल्ली है, वापस हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। वापस हे पिता में जब आया, उसको एक सुकून है। विश्वास की परीक्षा, इससे हमें क्या मालूम चलता है? हम एक एक के जीवन में विश्वास की परीक्षा आएगी, लेकिन हम एक एक ने मजबूत रहना है, परमेश्वर के साथ गहरे संबंध में रहना है। पौलुस बोलता है मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा विश्वास का मैंने रखवाली करना है। हमने पाखंडी नहीं बनना, हमने अपने विश्वास की रखवाली करनी है, क्योंकि विश्वास की परीक्षा मरने दम तक है। इसलिए मेरा विश्वास प्रभु पर से डगमगाए नहीं, उस बात पर हम एक एक ने बहुत ध्यान देना। यहां पर भी जब हम देखते हैं, हमने मरियम के उस घटना को भी देखा, जब सिपाहियों ने कपड़ों पर हाथ लगाया, उस कपड़ों पर जो मरियम ने बड़े प्रेम के साथ बनाया था, कितना चोट लगा होगा, लेकिन यीशु अपने दुख को नहीं, मरते वक्त भी अपनी चिंता नहीं, किसकी? मरियम के दुख को देख रहा और मरियम को तसल्ली दे रहा। दूसरों की भावनाओं को समझता है, दूसरे के दुखों को समझता है, दूसरे की निराशा में उसको आश्वासन देता है, दूसरों के नाश होने से दूसरों को बचाने के लिए, अनंत जीवन के लिए, उनके पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करता है। कहने का मतलब, अगर कोई यीशु को करीब से जाने, आपको मालूम है जो करीब से उसको जानने लगे वो उसके प्रेम के करीब आ जाए, उससे प्रेम करने लगेगा। तू मुझसे इतना प्यार करता, तू इतना अच्छा है, तू इतना अच्छा है। वो प्रेम का संबंध, आज हम एक एक अपने आप से पूछे, मेरा प्रभु के साथ का प्रेम का संबंध कितना प्यार है, वो हम एक एक पूछे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, कुछ समय पिता आपके वचन से आपने हमें सीखने को दिया प्रभु, उस प्रेम के संबंध को प्रभु हम एक एक को अनुभव करने दें। जब हम आपके स्वभाव को जानने लगते हैं वचन के द्वारा, सच में प्रभु आप कितना भला है, आप कितने भले, जिन्हें दुनिया रिजेक्ट कर देती है, ऐसों को भी तू अपने करीब लेकर आता, ऐसों को भी तू अपने राज्य में अपना स्थान देता। जिन्होंने तुझे क्रूस पर चढ़ाया, तूने उनके लिए क्षमा की प्रार्थना करी। मरियम जब दुख से गुजर रही है, जब तलवार प्राण के आर पार जब जा रहा, उस समय में तूने अपनी भावना को नहीं, उसकी भावनाओं का, उस अपने पुत्र मनुष्यत्व के पुत्रत्व के आखिरी जिम्मेदारी को भी प्रभु आपने निभाया। हम एक एक के सामने हर एक व्यक्ति को एक अच्छा नमूना दिया है कि हमें कैसे जीना है। प्रभु दया कर, आपके वचन को हम एक एक अच्छे से समझे प्रभु, आपके प्रेम को समझे, और आप हमें कितना समझते हैं उस बात को भी समझने के लिए सहायता कर। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए, सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग